बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सिवान सदर में मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। नामांकन समाप्त हो चुका है। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जो है वो निर्गत कर दिए गए हैं। आगामी 29 तारीख के दिन मतदान होना है। इसको लेकर के जो प्रत्याशी हैं वो उनका दौरा तेज हो चुका है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ हम पिठौरी में मौजूद हैं और पिठौरी के जो वर्तमान के मुखिया हैं मंकेश्वर मासी एक बार फिर से मैदान में हैं और इनको ढोलक छाप मिला है। और आप देख सकते हैं कि अपने समर्थकों के साथ लगातार दौरा कर रहे हैं। ये पिठौरी बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इनके समर्थक हैं और अपने समर्थकों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और एक बार फिर से जनता से 5 साल का मौका मांग रहे हैं। हालांकि 5 साल रहे हुए हैं और 5 साल फिर से जनता को एक बार फिर से उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं जिताने के लिए। मुखिया जी, चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, किस तरह की तैयारी आप लोगों की? जी, पहले तो मैं अपने पंचायत की तरफ से और पंचायत की जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आ रह गई बात कि अभी समय जो है वो तो निकल चुका है, अब बाकी समय आपके सामने है। मैं लोगों से पूर्व की तरह इस बार भी लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूं कि ताकि मैं आपके बीच आकर के मैंने जो भी कार्य किया है, ठीक है, अगर उससे आप संतुष्ट हैं तो उसके साथ साथ हमको आशीर्वाद अपना देने का काम करें कि ताकि जो भी काम अधूरा है यानी जो छूटा हुआ है या जो भी काम होगा सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक उस कार्य को मिलजुल कर करने का हम काम करेंगे। इसी के साथ अपने जनता और जनार्दन सभी लोगों से आशीर्वाद हम मांग रहे हैं और उन लोग का पूरा सहयोग मिल रहा है कि नहीं, हम फिर इस बार आपको वोट देंगे, आपने काम किया है और फिर बनकर आइए ताकि उस कार्य को करने का काम कीजिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा यही है कि जो कार्य बाकी है, आज सबसे बड़ी बात मुद्दा वाली कहाँ से उत्पन्न हो जाती है कि ताकि जब सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक काम करना होता है, इसे झूठों में हम अगर कहेंगे ना, अगर हम झूठों कहेंगे कि ताकि हम ये कर देंगे वो कर दे तो समझिए कि बिल्कुल गलत कर रहे हैं। सरकार का एक गाइडलाइन होता है, जिस गाइडलाइन के मुताबिक ये होता है कि इस पैसा से फलाना फलाना काम करेंगे, या वार्ड के द्वारा या सरपंच के द्वारा। अभी आप सुन रहे हैं कि नहीं, अब सरपंच लोग क्रियान्वयन करेंगे या जो भी है, तो उससे ना हम करेंगे। हम ऐसे कैसे कह देंगे आपको फलाना कर देंगे फलाना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार का एक गाइडलाइन होता है, उसके अनुसार उसमें ये होता है कि इस पैसा से फलाना फलाना काम करेंगे। उसमें जो जरूरी होगा मेरे पंचायत को, जिस गांव को कि हाँ ये काम करना है, उस पैसा से उस काम को करने का हम काम करेंगे। आपने जब काम कराया है तो क्या कितने योजना है, जो लगभग कितनी योजनाएं अपने अपने 5 सालों में पिठौरी को दे पाए हैं? जी, अभी तो उतना हम आपको क्लियर नहीं बताएंगे, लेकिन हम फिलहाल लमसम 74 योजनाएं हमने करवाई हैं 5 सालों में। 5 साल में 74, बाकी और छूटा हुआ है जो मनरेगा के तहत खाड़ वगैरह जो भी है, कुआं या जो भी पेड़ पौधा लगा हुआ है, अभी बहुत कुछ है कि डिटेल्स तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप घूम रहे हैं, आप पंचायत से जुड़े हुए हैं, आप उस चीज़ को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख रहे हैं ना। तो जो कुछ है सामने जमी पे है, दिखाई दे रहा है क्या है ना, तो हम विशेष अब इससे ज़्यादा क्या कहें आपसे। आरोप है आप पे कि आपने जो भी काम कराया है उसको मतलब कि जहाँ पे आपको फ़ायदा दिखा वहाँ कराया है, फ़ायदा छोड़ के कराया है, पब्लिक का काम नहीं हुआ है। पब्लिक से रिलेटेड जो जिसका किसी का व्यक्तिगत जो कुछ काम होता है वो आप कराने में असमर्थ रहे हैं। जी, मैं बता दूं उसके बारे में। आप जान रहे हैं कि चाहे राशन कार्ड हो या आवास हो, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अब जब राशन कार्ड का फॉर्म वहाँ जमा करने जाएंगे तो वहीं के माध्यम से होगा। ये नहीं कि पंचायत से और प्रतिनिधि नहीं कराता है, उसमें सहयोग करता है, चाहे पेंशन हो या जो भी हो, प्रतिनिधि सहयोग करता है और उसको हम सहयोग किए हैं कि ताकि कम से कम जुड़े। लेकिन वहाँ का जो है राशन, आपकी राशन वाला, इतने लोग दलाल उत्पन्न हो गए हैं कि वहीं से जिसको मिलता है वहीं से फ़ोन करता है और वहीं से वो बात करता है ताकि वो आदमी जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारे पास जहाँ तक आता है हम कोशिश करते हैं कि ताकि वंचित न बचे। जिसमें चाचा है, मैंने कई बार कहा है, सामने हैं, आप बात कर सकते हैं इनसे कि हमको जहाँ तक मिलता है कोई बात, तो हम प्रयास करते हैं कि ताकि उसका काम हो जाए, क्योंकि हम उसी के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि देख करके हमने किया है कि मैंने ताकि वो है तो करेंगे, लेकिन जरूरी है, आप जान रहे हैं कि वार्ड अगर है सहयोग करेगा तो अभी हम करेंगे। चाहे जितना पैसा देना होगा पंचायत से हम तभी देंगे जब वो करने का काम करेगा, क्योंकि हमको भी हिसाब देना है, उसको भी हिसाब लेना है अगले से। अब हमको लेना है, हम देंगे तो हिसाब लेंगे उससे, तो उसमें आधारित है एक दूसरे पर, तब जा करके होगा। कितने आपके यहाँ वार्ड हैं और कितने वार्ड में आपने मुकम्मल संतोषजनक अपने हिसाब से काम करा? देखिए, 14 वार्ड है। 14 वार्ड में जितने लोगों ने, वार्ड सदस्यों ने जितना संपर्क माने कार्य करने का काम किया, उतना हम सहयोग किए। आज जमी पर है
ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे जगह। जी, मैंने जितने लोग सहयोग किए हैं हमने उनके साथ मिलजुल कर करने का काम किया। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसके साथ मैंने नज़रअंदाजी किए हैं कि ताकि वहाँ न हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है, वहाँ पे सिर्फ नल जल की टंकी दिखाई देती है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं। जी, वो जहाँ का आप बात कह रहे हैं वहाँ का पहला तो है कि वहाँ जो सचिव वार्ड थे उसी में दिक्कत था। दूसरी बात कि जब कार्य करने की बात हुई वहाँ तो उसमें ये हुआ कि नहीं इंटरलॉकिंग नहीं पीसीसी होना चाहिए, जबकि गाइडलाइन में है कि पंचायत से पीसीसी नहीं हो सकता, इंटरलॉकिंग ईंट का कार्य हो सकता है। उसमें भी वार्ड का कोई सहयोग नहीं मिला, जिसके चलते नहीं हुआ। जी, तो फिर अब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता क्या रिस्पॉन्स? जी, जहाँ हम जिससे मिल करके किए हैं या मेरा जो योजना है, ऐसा नहीं है कि हम योजना से अपना टेकअप नहीं किए हैं, वहाँ अपना 3-4 ठो योजना किए हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ मेरा अपना भी योजना न हो। कोई ऐसा आप बताइए जो कोई भी गांव हो, कोई भी वार्ड हो जहाँ हमने अपने द्वारा काम नहीं किया हो। हमने अपने भी योजना के तहत, चाहे मनरेगा से हो चाहे मुख्यमंत्री ग्रामोदय से हो, हमने उस कार्य को किया है। हमने उस कार्य को किया है अपने से भी कि ताकि कम से कम दिखाई दे कि ताकि वो अधूरा नहीं है, वो गांव भी कम से वार्ड भी जुड़ा हुआ है। जी, तो आपने काम कराया है, फिर भी कुछ जगह जो है कि आपके अनुसार कुछ तकनीकी दिक्कत है, कुछ सामंजस्य नहीं बैठने के कारण काम नहीं हो सका है। फिलहाल हम चुनाव की बात कर लेते हैं। ढोलक छाप आपका निशान चुनाव चिन्ह मिला है, रिस्पॉन्स क्या है जनता का? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। हमारे साथ जनता है, मेरे साथ आप देख रहे हैं कि जितने लोग यहाँ जुटे हुए हैं उससे का आपको पता नहीं चलता है कि ताकि वो लोग हमारे साथ है कि नहीं है। आप पंचायत में घूम रहे हैं, सभी लोग प्रतिनिधि घूम रहे हैं। इतना भीड़ तो और प्रतिनिधि के पास भी है। जी, घूम रहे हैं इतना भीड़ लेकर के। जी ठीक है, घूम रहे हैं, लेकिन हमें तो है तहे दिल से कि जितना लोग हमारे साथ हैं इन लोग के साथ साथ सभी लोग मेरे साथ हैं। हम काम किए हैं उस भरोसे, हमको उम्मीद है कि हम कल रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमको तहे दिल से मिल रहा है। उम्मीद है कि जनता जिताएगी। जी बिल्कुल, आशीर्वाद देगी। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल। अपील कोई जनता से, कोई अपील कैमरे पर देख के? अपील यही है कि जो हमारा कार्य होगा, जो काम होगा सरकार गाइडलाइन के मुताबिक, मेरा शरीर तो है जनता की सेवा के लिए रात और दिन, लेकिन बाकी जो सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक जो भी कार्य होगा, जो भी जहाँ जरूरी होगा उस कार्य को करने का हम काम करेंगे। अब उससे अलावा आप कहेंगे तो झूठ होगा। अब कहेंगे तो झूठ होगा। हदौर का जब लोग तो कह रहे हैं, इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। जी, लेकिन हम नहीं कहेंगे। आप कितना कहिएगा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार का जो पैसा होता है उसका गाइडलाइन होता है। उसे गाइडलाइन के अलावा कोई काम नहीं करता है। तो आप देखते हैं ना कि चाहे सरकार में जो लोग हों और चाहे पंचायत में, लोग कहते हैं लेकिन उसके बाद से सिमट जाते हैं कि नहीं। लोग कह रहे हैं कि हम एम्बुलेंस देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप ये सब नहीं कर रहे हैं क्या? जी, हम भी दिए हैं कि हम भी ताकि रहेंगे तो देंगे, क्योंकि पंचायत के लिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि ताकि हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ मुखिया फंड में ये एम्बुलेंस है क्या? ऐसा कुछ? जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप कहाँ से देंगे? जी, हम अपने तरफ से अपना भी एक वसूल होता है कि ताकि ये जरूरी है अपने निजी कोष से देंगे। जी, अपने निजी कोष से हम देंगे कि ताकि कम से कम हमारे पंचायत के लिए जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही है रात बिरात जो भी हो, तो कम से कम सुविधा उसको मिल सके। ये तो करेंगे हम, ये अपने निजी कोष से करें, ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी जो चीज है वो सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक है। यानी एम्बुलेंस अपने जीतते हैं तो एम्बुलेंस निजी खर्च से देंगे। और जो योजना होंगी जो सरकार सरकारी, क्योंकि ये जो कुछ ऐसे चीजें होती है कि गाइडलाइन और नहीं देखना होता है, अपने आप से भी करना होता है कि ताकि माने कि लाजमी होता है कि जरूरी है, इसको करना चाहिए। क्योंकि हम इसे लोग कहेंगे, किसी और से नहीं कहेंगे, तो इसको करेंगे हम। जैसे आपने पूछ दिया, इस बात को कहा, मैंने बोला भी, लिखा भी है अपने इसमें कि ताकि हम इसको करेंगे तो हम उसको करेंगे, लेकिन योजना में नहीं है ये, लेकिन उसको किया जाएगा क्योंकि जरूरी है। हाँ, इसलिए कि ताकि सरकारी हॉस्पिटल अपना इधर हो गया है, पहले ठीक नहीं था, लेकिन वहाँ जब हो गया, अब प्रसव का जैसे हम लगे हुए हैं कि काम में स्टार्ट हो जाए, तो उसमें जरूरी है कि मान लीजिए कुछ अगर इधर उधर होता है तो ले जाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी हमको चाहिए। तो जब रहेगा तभी ना पंचायत को हेल्प कर पाएंगे, तो ये मैंने करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मनकेश्वर माझी, जो कि पिठौरी से मुखिया भी हैं। इनसे हमने लंबी बातचीत किया, कई सारे मुद्दों पे बात किया, बाकी के साथ इन्होंने हर एक चीज़ का जवाब दिया
हर एक चीज़ पे इन्होंने जो मुद्दे हैं उन पे मुखर होकर के इन्होंने कहा और यही बात अंत में इन्होंने यह भी कहा कि अगर जीतते हैं तो ये लोग अपने फंड से, अपने निजी कोष से एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे। फिलहाल प्रत्याशी दावा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव संपन्न होता है इन्हें जनता किस तरह से प्यार देती है, किस तरह से इन्हें सिराखों पे बैठाती है, या फिर पिठौरी का कोई और होता है, या फिर मंकेश्वर माझी होते हैं। ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल देखने वाली ये बात है कि जो चुनाव चल रहा है उसमें 29 तारीख को जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। हमारे सहयोगी अंटू के साथ सोमेश कुमार सिंह, द स्टोरी।